यह कहानी शुरू होती है एक ऐसे रिश्ते से जो नाम से ज्यादा एहसासों में जिंदा है, जहां अनु और आर्या सर के बीच की खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। एक फोन कॉल, एक थैंक यू, और उसके पीछे छुपा वो दर्द जो सीधे शब्दों में कभी बाहर नहीं आता। अनु मानती है कि वो सब कुछ अकेले नहीं कर पाती अगर आर्या सर साथ न होते, लेकिन वहीं आर्या सर के लिए ये साथ कोई एहसान नहीं बल्कि एक अधूरी लड़ाई है जो अब भी खत्म नहीं हुई। उन्हें लगता है कि अनु भले ही पीछे हट गई हो लेकिन उसका दिल अब भी वहीं खड़ा है, उम्मीद की उसी पतली सी डोर पर, जहां नाराजगी के बावजूद फोन उठाया जाता है और मदद मांगी जाती है। लेकिन तभी कहानी का रुख बदलता है जब अनु बहुत साफ और ठंडे लहजे में वो बात कह देती है जो आर्या सर को अंदर से तोड़ देती है, कि ये सब सिर्फ अपने माँ बाप को बेगुनाह साबित करने के लिए था। इससे आगे न कोई रिश्ता है न कोई उम्मीद, और अगर इस बारे में दोबारा बात हुई तो उसे बहुत तकलीफ होगी। उस एक पल में जहां आर्या सर की आवाज थम जाती है वहीं कहानी में एक नई परत खुलती है, क्योंकि पर्दे के पीछे कुछ लोग हैं जिन्हें इस सच्चाई से सबसे ज्यादा डर लग रहा है। पुलिस से नहीं, बल्कि आर्यवर्धन जैसे इंसान से, जिसके हाथ कानून से भी लंबे माने जाते हैं, जिनके लिए ये लड़ाई सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक ताकत का खेल है, और यही डर उन्हें और खतरनाक बना देता है। दूसरी तरफ अनु के घर में खीर की खुशबू फैल रही है। सुकून की एक नकली चादर ओढ़े हुए माँ को लगता है सब खत्म हो गया, अब शांति है। लेकिन अनु के चेहरे पर वो चैन नहीं है जो घरवालों को दिखाई देता है, क्योंकि सच ये है कि बेगुनाह साबित होना बदनामी मिटा नहीं पाता। पापा के ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं, समाज अपनी निगाहें बदल लेता है, और यही अनु वो बात कहती है जो उसे बाकी सबसे अलग बना देती है, कि इतनी बड़ी दुनिया में चार लोगों की राय से अपनी जिंदगी क्यों तय करें। ये शब्द उसके माँ बाप को संभालते हैं, लेकिन कहानी को नहीं, क्योंकि खतरा अब भी जिंदा है, और वो खतरा तब और गहरा हो जाता है जब विपिन एक ऐसा नाम सामने लाता है जिस पर शक करना सबसे मुश्किल है। उसका अपना पिता, गायत्री देवी का एक्सीडेंट, फोन की घंटी, बदला हुआ बर्ताव, और छुपाए गए राज, हर इशारा उसी तरफ जाता है जहां खून के रिश्ते और गुनाह के बीच की लकीर मिटने लगती है। अनु को एक बार फिर एहसास होता है कि वो अकेली नहीं है, दोस्त अब भी उसके साथ हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बार दुश्मन बाहर है या घर के अंदर, और अगर सच सामने आया तो क्या अनु अपने उसूलों से पीछे हट पाएगी या फिर ये लड़ाई उसे वहां ले जाएगी जहां से लौटना मुमकिन नहीं। यही वो मोड़ है जहां कहानी खत्म नहीं होती बल्कि असली ड्रामा अब शुरू होने का इशारा देता है, और दर्शक खुद से पूछने पर मजबूर हो जाता है कि अगला सच किस रिश्ते को तोड़ देगा।